दोस्तों यह घटना है उत्तराखंड के हरिद्वार की। उत्तराखंड के हरिद्वार में एक महिला जो कि विदेशी महिला थी, वह घूमने के लिए आती है और पूरे दिन भर इधर उधर घूमती है। शाम हो जाती है, शाम को उसे रोकने के लिए ना कोई होटल मिलता है, ना ही कोई ठहरने के लिए कोई कमरा मिलता है। वो इधर उधर बदहवास सी घूमती रहती है। और फिर क्या होता है, धीरे धीरे रात को 2:30 बजे बज जाते हैं। जैसे 2:30 बजे बज जाते हैं तो रात को कुछ मनचले लोग, क्योंकि 4-5 लड़के थे, वो उसके पीछे पीछे चलने लगते हैं। वो उनसे बस्ती बचाती है, उनके आगे आगे चलने लगती है और वह लड़के उसका पीछा ही नहीं छोड़ रहे थे। नदी के किनारे गंगा नदी के तट पर हुए आगे आगे और पीछे पीछे हुए मनचले लड़के। इसी तरह से वक्त बहुत दूर तक आगे तक चली जाती है, लेकिन वे मनचले उसका पीछा नहीं छोड़ते हैं। तभी दोस्तों क्या होता है, वह युवती, वह विदेशी महिला उन लोगों से परेशान होकर गंगा नदी में छलांग लगा देती है। घाट के ऊपर से जैसे वो गंगा नदी में छलांग लगाती है। सुबह जो 4 लड़के थे, 4-5 लड़के उसका पीछा कर रहे थे, वे समझते हैं कि अब तो यह डूब ही जाएगी, इसलिए मैं वहां से भाग जाते हैं। दोस्तों उस महिला को तैरना तो आता था, लेकिन बहाव इतना तेज था कि वह बाहर निकल नहीं पा रही थी, वह भाव के साथ बहती जा रही थी। तभी दोस्तों उसने सुन रखा था कि यहाँ पर लोग हर हर महादेव और जय गंगे मैया बोलते हैं, तो वह भी अपने तन मन से हर हर महादेव और जय गंगा मैया बोलती है। उसके बाद में बहती बहती बेहोश हो जाती है। उसके बाद दोस्तों उसकी आंखें खुलती है तो वो है हॉस्पिटल में होती है। हॉस्पिटल में बहुत सारी नर्स और डॉक्टर उसका ट्रीटमेंट कर रहे होते हैं। तभी मैं उन डॉक्टर और नर्स से पूछती है कि मुझे यहाँ पर लेकर कौन आया, तो डॉक्टर और नर्स बताती है कि तुम्हें यहाँ पर लेकर एक बूढ़े बाबा लेकर आए थे और वो अभी बाहर ही बैठे होंगे, तो मुझसे मिल सकती हो। दोस्तों अब औरत खड़ी होती है, वे महिला बाहर उस बूढ़े बाबा को ढूंढने लगती है, लेकिन उस बूढ़े बाबा का कहीं भी कोई पता नहीं होता है। फिर मैं दोबारा से नर्सेज और डॉक्टरों से पूछती है, ये बूढ़ा बाबा गया कहाँ? तो डॉक्टर नर्सेज कहते हैं कि अभी तो यहीं पर बैठा था, लेकिन वो बूढ़ा बाबा कहीं भी उसको नहीं मिलता है। तभी दोस्तों में डॉक्टर और नर्स ये कहती है कि वो बुरा बाबा जरूर महादेव होंगे, महादेव ही तो मैं नदी के बीच में से निकालकर यहाँ पर लेकर आए हैं। दोस्तों है विदेशी महिला एकदम से इतनी भव्य विभोर हो जाती है कि अब विदेशी महिला वहां पर एकदम से बैठ जाती है, कुछ सोच विचार करने लगती है। सोच विचार करने के बाद वो उठती है और मंदिर में जाती है। भोले बाबा के मंदिर में वहां पर पूजा आराधना करती है और अब वो है महिला अपने देश लौटना नहीं चाहती है। वो यहीं पर रहने लगती है, यहीं पर अपना स्थान बनाती है और दोस्तों अब वो है यहीं पर रहकर पूजा पाठ में जुट जाती है। उसको अनुभूति हो जाती है कि भोले बाबा और गंगा मैया भी कहीं अस्तित्व में है, उन्होंने ही उसकी जान बचाई है। अब वो है हरिद्वार रहती है, वह अपनी जगह बदलती रहती है। अभी उसका ज्यादा किसी को पता नहीं होता है, लेकिन मैं रहती वहीं पर हरिद्वार में ही है। वो अपनी भक्ति के लिए को लगातार आगे बढ़ा रही है। तो दोस्तों आप क्या कहना चाहोगे? क्या सच में ही भोले बाबा उनको निकाल करके हॉस्पिटल में एडमिट करवाने गए थे, या फिर ये एक महज एक इत्तेफाक था? वो बहकर बाहर आ गई होगी और फिर कोई उठाकर उसे यहाँ पर ले आया होगा। आप क्या कहना चाहते हो? आप अपनी राय कमेंट बॉक्स में लिख सकते हैं और लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। दोस्तों जिन लोगों के मन में ऊपर वाले के प्रति आस्था होती है, उन लोगों को ऊपर वाला अपने हिसाब से परिचित जरूर देता है। कहीं ना कहीं जिंदगी के मोड़ पर उनको ऐसा कुछ ना कुछ अनुभव जरूर करवाता है कि जिससे कि उस इंसान को अनुभूति हो कि ऊपर वाला भी कहीं है। बताया जाता है कि परमात्मा के दर्शन हमें होते रहते हैं बार बार समय समय पर, लेकिन हम पहचान नहीं पाते हैं। ये हमारा दुर्भाग्य होता है। तो यहाँ पर आप जो भी कुछ कहना चाहते हैं अपनी राय बॉक्स में लिख सकते हैं, लोगों के साथ शेयर कर सकते हैं। ऐसी घटनाओं पर वीडियो बनाकर लेकर आता हूँ जो कि सच्ची होती है, और अगला प्रोग्राम में बहुत जल्दी फिर से लेकर आऊंगा।
हमारी वीडियो पसंद आए तो इसे लाइक करें, नोटिफिकेशन बेल ऑन करें और सब्सक्राइब करना तो बिल्कुल ना भूलें।